जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग कल शुरू किए हुए थे अवतल दर्पण में कोई भी चीज कोई प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। दो को कल आपको बताए हुए थे। पहला जो है हम आपको बताए हुए थे कि वस्तु को जब फोकस और सेंटर के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर थोड़ा पीछे आए, फिर आपको फोकस पे रख के बताए, तो फिर अब थोड़ा पीछे आगे क्या आएगा, सेंटर और फोकस के बीच में। यानी किसी भी वस्तु को अगर हम लोग जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, यानी वहां स्थित हो, तब कहा। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण पहले सबसे पहले बना दीजिए। ये अवतल दर्पण हो गया। अब यहां से क्या कीजिए, पहले ये लाइन खींचिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया पोल यानी कि ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। अब अवतल दर्पण में पहले यहां रख के बनाए थे, फिर यहां रख के बनाए, अब इसके बीच में रख। तो जब सेंटर और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो यहां से जो प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश टकरा करके फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर सेंटर से जो लाइन आएगा ठीक है, तो सेंटर से आया हुआ जो लाइन है ये आपको सीधा यहां से गुजरता हुआ, यहां से सीधा थोड़ा सा टेढ़ा, ये स्केल से माप के नहीं बना हुआ है इसीलिए समस्या आ रहा है। ठीक है, अगर स्केल से माप के बना हुआ रहता तो यही से समस्या नहीं आता, क्योंकि स्केल हाथ में है नहीं इसलिए। लेकिन आप लोग जब स्केल से बनाइएगा तो स्केल से एग्जैक्ट आपको प्रतिबिंब क्या है जहां होना चाहिए वहां पे मिल जाए। यानी ये जो लाइन है ये यहां से जाएगा तो इसी पथ पे वापस आ जाएगा, और जब ये इसी पथ पे वापस आएगा नहीं, प्रतिबिंब आपको कहा यहां। ठीक है, तो देखिए वस्तु कहां रखे, सेंटर और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है, सेंटर और अनंत, इधर इंफिनिटी होता है अनंत। ठीक है, तो यहां कुछ पॉइंट क्या लिखे, प्रतिबिंब सेंटर और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होगा। कहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अनंत और वक्रता केंद्र। अब देखिए प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं प्रतिबिंब क्या हो गया उल्टा। आज जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये प्रतिबिंब क्या हो गया आपको वास्तविक हो गया। अब देखिए वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा हो गया, यानी यहां क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा। ये इतने सारे पॉइंट है। अब देखिए थोड़ा और पीछे जाता है, अब इसको सेंटर पे लेकर के जाते हैं सीधा। तो अब यहां से सबसे पहले आप क्या कीजिए, अवतल दर्पण बनाइए। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं, पिछला बार थोड़ा बड़ा करना पड़ गया था। अब देखिए यहां हो गया आपको फोकस, यहां हो गया आपको सेंटर। जब वस्तु को हम यहां सेंटर पे रखें, पहला प्रकाश यहां से जाएगा, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस। अब एक और जो प्रकाश है ये आपको कहा जाएगा, ये डायरेक्ट यहां से सीधा जाएगा। ठीक है, यहां से जाएगा, फोकस से प्रकाश जाएगा, और परावर्तन के बाद फिर क्या है आपको यहीं पे लौट कर दिया जाएगा, और जाएगा। ये स्केल से बनाइएगा तो आपको बिल्कुल सीधा सीधी आएगा।
यानी ये वाला जो प्रकाश गया इधर से गया और यहाँ से टकरा करके यहाँ वापस आ गया, यानी प्रतिबिंब क्या है, यहाँ। ठीक है, तो यानी किसी भी वस्तु को अगर हम सेंटर पे रखते हैं यानी कि वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा, केंद्र पर बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब क्या है, उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। उल्टा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार जितना, वस्तु का आकार जितना बड़ा है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बना हुआ है, यानी यहां लिखेंगे वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार समान होगा, यानी दोनों आकार में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा दो में बता दिए, दो और बचा हुआ है, कल हो हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल सुनो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।